वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 सिवाय में आप सबका पुनः स्वागत है। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा करंट अफेयर का। तो हम आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वह है IIT रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो वह फरीदाबाद है। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो वह है बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। तो हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो वह है मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। यह तीन हैं जिन्हें ब्लू बीच में शामिल किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? आंसर है ओडिशा। ओडिशा में शुरू किया गया है वर्षा जल संचयन योजना को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क योजना का शुभारंभ किया है, वह है छत्तीसगढ़। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया है? तो वह है फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए? वह है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। वह है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? वह है संगरूर, पंजाब। सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? वह है तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वह है भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? तो वह है ओडिशा। स्लम मुक्त मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वह है वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए
हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, वह है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वह है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा त्योहार महोत्सव किया गया है? तो वह है शुभंग लीला महोत्सव। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया है? वह टसीगंग, लाहौल स्पीति। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की कंट्री इन फोकस चुना गया है? वह है फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं एडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो वह है भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? वह है नम्मा मेट्रो रेल। उसका नाम है नम्मा मेट्रो रेल, जिसने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है? राष्ट्रपति ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है, वह है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, यह थीम थी। यह पूछा भी जा सकता है कि यह कब से कब तक मनाया गया है? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया गया है और यह 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष जो थीम थी वह है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो वह है 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह
की जो थीम थी वह थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। यह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया है। तो हाल ही में हरियाली बढ़ाने और स्वच्छ वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो वह है आयकर विभाग द्वारा हरित आयकर पहल शुरू किया गया। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और स्वच्छ वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया। यह किसके अंतर्गत किया गया है? हरित आयकर पहल के अंतर्गत किया गया। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो वह है बड़ोदरा जहाँ है यह गुजरात में है। तो विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा वह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार विमान यूरोप से बाहर बनेगा। पहली बार वह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वह है ग्वालियर मध्य प्रदेश। 16 अक्टूबर 2022 केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन में भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो वह है भुवनेश्वर में। कहाँ किया है? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? वह है 576 भाषाओं का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? वह है G20। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की। तो यह G20 पर किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? वह है मच्छू नदी। जो मोरबी पुल है, गुजरात में जो मोरबी पुल है, मच्छू नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई। यह है कौन सा पुल है? केबल पुल है। और कहाँ है? गुजरात के मोरबी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? वह है एकता नगर गुजरात। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया।
अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, वह है 40वीं रैंकिंग। 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वीं रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया है, वह है ऑपरेशन गरुण। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, तो वह है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। वह है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है, आधार मित्र। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है, आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, वह है गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर में 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है, वह है तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार किया जाए। यह जो है थीम थी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। ये कहाँ पर हुआ, फिजी में हुआ। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, वह है सूरत। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई, वह है नई दिल्ली में। पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहां खोली गई, नई दिल्ली में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की, तो वह है उत्तराखंड ने। किसकी शुरुआत की है, लखपत दीदी योजना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वह है 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, तो वह है मुंबई में। हाल ही में पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो किया गया है, वह मुंबई में किया गया है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, तो वह जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, तो वह जयपुर में है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 क्या है, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वह केरल है, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब है किसमें? परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 जो 2022 में जारी किया गया। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, वह है आर्मीनिया। आर्मीनिया के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो वह है भावनगर, गुजरात। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, वह है श्याम शरण नेगी। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी? तो वह है पहाड़ी जाति समूह और पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नामक कार्यक्रम शुरू किया है? वह है हरियाणा। ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया की शुरुआत जो की है वह हरियाणा ने की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहाँ प्रदेश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की है? वह है उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को किसने की है? सात नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने की केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? वह है आर्थिक रूप से कमजोर EWS को। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? वह है बेंगलुरु में। तो किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो हैं इला भट्ट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य किया है, वह है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने की घोषणा की है। वह है डोनी पोलो हवाई अड्डा। होलोंगी ग्रीन हवाई अड्डा का नाम जो बदला गया है उसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? वह है अरुणाचल प्रदेश में। एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय
आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया रायपुर में। तीसरे राष्ट्रीय आदि महोत्सव नृत्य का आयोजन जो किया गया है वह रायपुर में किया गया है। ऑस्कर 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? वह है छेलो शो। निर्देशक पैन नलिन है। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाने वाली किन अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया? वह है हैती, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नारी कोरावन और कुरुबिक्करन तमिलनाडु, बेट्टा कुरुआ कर्नाटक में, बिंझी छत्तीसगढ़ में और गोंड उत्तर प्रदेश में। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन है? IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का जो फुल फॉर्म है इग्नाइटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। यह है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया? वह है मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में। यह भी पूछा जा सकता है कि मानस बल झील कहाँ है, तो वह जम्मू कश्मीर में है, मानस बल झील। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो वह है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल, मध्य प्रदेश। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? वह है नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। वह है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? वह पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ है? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? वह है बसवराज, मुंबई, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? वह महाराष्ट्र है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला जो पहला राज्य है वह है महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किया है वह उत्तराखंड है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो वह है 87वीं रैंक, 87वीं रैंक।
फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी। तो यहाँ यह भी पूछा जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की है? तो वह है दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो भारत का स्थान है वह 87 है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह है लोथल, गुजरात में। क्या करना है? यहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित किया गया है, तो वह गुजरात में है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो इसमें यह भी पूछा जाएगा कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम रखी गई थी हर दिन हर घर आयुर्वेद थी। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, वह है ह्यूजेस कम्युनिकेशन। वह कंपनी जिसने हाल ही में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, वह है ह्यूजेस कम्युनिकेशन। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो वह है किबुत्स सैन्य गैरिसन। इस अरुणाचल प्रदेश के किबुत्स सैन्य गैरिसन स्थान का नाम बदलकर भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो जो पहले किबुत्स सैन्य गैरिसन नाम था, उसका अब नाम होगा जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो वह है बीएसएफ द्वारा किया गया है। तो सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? वह है गुजरात। गुजरात है। सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च किया है, वह है गुजरात। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन नियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट प्रथम का अनावरण किया है? तो वह है बागेरहाट, बांग्लादेश में। कहाँ किया है? बागेरहाट, बांग्लादेश में। तो सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है क्षय रोग से। क्या है? निश्चय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? क्षय रोग से। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 132वीं है। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक जो है 132वीं है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता हिस्सा लिया? तो है जापान के साथ।
सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो वह है वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर और नीलांबर केरल। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है वह है दासपारा गांव, जिसे पहला जैव बायो विलेज घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? वह है मेघालय। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित किया है, जिसका नाम दिया है रोशनी। तो यहाँ यह पूछा जाएगा कि रोशनी का संबंध किससे है? तो यह एक भारत की पहली लालटेन है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? वह है लंपी त्वचा रोग। अब यह पूछा जाएगा लंपी त्वचा रोग किससे संबंधित है? तो यह मवेशियों की लंपी त्वचा रोग यह है वायरल संक्रमण है, जो कि राजस्थान और गुजरात में इसका जो लंपी त्वचा रोग है राजस्थान और गुजरात में इसको देखा गया है। तो 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? वह है नई दिल्ली। वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का जो संबंध है वह है स्कूली शिक्षा से। तो यहाँ पूछा जाएगा पीएम श्री का संबंध किससे है? तो जैसे मिलान में देगा तो उसमें मिलाना होगा स्कूली शिक्षा से इसका संबंध है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना का। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? तो वह है सर्ट इन। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह है हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वह है दिल्ली। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वह है स्पार्क। स्पार्क का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च है। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।